बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित 4 जिलों में नए वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों के मामले में पुलिस ने अब तक 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। जम्मू जिले के अखनूर में आज आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद हुए शहीद। सेना ने एक्स पर पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 22 राज्यों में शनिवार को आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य में तेज बारिश का अनुमान है। आज किसी भी राज्य में हीट वेव का अलर्ट नहीं। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में 1613 से ज्यादा पेज की चार्जशीट की दाखिल। इसमें कई खुलासे किए गए। वाइफ करीना कपूर का भी स्टेटमेंट शामिल। सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे चाकू से किया गया था हमला। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ता और पुलिस वाले आए आमने सामने। करनी सेना के 80,000 कार्यकर्ता राणा सांगा जयंती मनाने आगरा पहुंचे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से कार्यकर्ता आए। वहीं बात करें सोने चांदी के दाम की, तो इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, यानी इस हफ्ते कीमत 2,339 रुपए बढ़ी है। ये सोने का ऑल टाइम हाई रहा है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 10 जिलों में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT स्थापित करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस पहल से न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक इन हरियाणा के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी, वहीं जिससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। CM सैनी ने कहा कि विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए राज्य सरकार हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी है। साथ ही कहा कि IMT खरखोदा जैसी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में ले जा रही है, जहां सरकार व्यापारियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 15 दिनों के भीतर सभी प्रकार के NOC जारी करेगी। यदि प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तो राज्य सरकार उसका समाधान भी करेगी और 30 दिनों के भीतर NOC जारी करना सुनिश्चित करेगी। बताते चले कि CM सैनी ने शुक्रवार को सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी प्लांट की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने हरियाणा सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी आवश्यक सुविधाएं तुरंत प्रदान की जा रही हैं, जिससे मारुति सुजुकी रिकॉर्ड समय में खरखोदा सुविधा स्थापित करने में सक्षम होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने ओलंपिक मेडल सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया है। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली ये पुरस्कार राशि केवल न एक इनाम है बल्कि ये एक अवसर और एक जरिया है। साथ ही उन्होंने कहा ये उस सपने को साकार करने जैसा है जो मैं सालों से देखती आ रही हूँ। दरअसल आपको ये भी बता दें कि इस पुरस्कार राशि का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खेल अकेडमी की स्थापना में किया जाएगा, जहां युवा खिलाड़ी बेहतरीन संसाधनों के साथ अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। एक ऐसी अकेडमी जहां युवा खिलाड़ी न सिर्फ संसाधनों की कमी से मुक्त हो बल्कि उन्हें वो सम्मान और प्रेरणा भी मिले जो हर मेहनती खिलाड़ी का अधिकार है। आपको ये भी बताते चले कि पिछले महीने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश के सामने कैश अवार्ड, आवासीय भूखंड व सरकारी नौकरी का विकल्प रखा था। विधायक होने के नाते वह सरकारी नौकरी नहीं चुन सकती थी, इसीलिए उन्होंने दोनों विकल्पों को चुना है। हरियाणा के होडल से बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह रामरतन अपनी ही सरकार में DC रेट कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां देने के सिस्टम से नाखुश दिखे। दरअसल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के सामने ही इस व्यवस्था की पोल खोली तो सब हैरान रह गए। बता दें कि विधायक ने कहा कि DC रेट की नौकरियों में पारदर्शिता नहीं है और इसका बंटवारा चहेतों के बीच किया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के एक SDO का भी जिक्र किया जिसमें
अपनी पत्नी सहित पूरे परिवार का कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी पर लगा रखा है। दरअसल पलवल में हुई ग्रीवेंसेस कमेटी की इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव लोगों की समस्या सुनने पहुंची थी, जहां बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह भी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। इसी दौरान जब विधायक ने ये मामला उठाया तो मंत्री भी दंग रह गई। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के 18 जिलों में शनिवार को मौसम विभाग ने बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में हल्की बारिश और आंधी के लिए येलो अलर्ट बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा के कई हिस्सों में आंधी ने भारी तबाही मचाई है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली के लिए लगाया गया पंडाल तेज हवाओं के कारण टूटकर गिर गया। यह रैली 14 अप्रैल को होने वाले हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के पहले की तैयारियों का हिस्सा थी, वहीं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले थे। चरखी दादरी में भी आंधी ने कहर बरपाया, जहां राज्य के मंत्री कृष्ण लाल पवार के कार्यक्रम का टेंट भी उड़ गया। तो वहीं गुरुग्राम में स्थिति और गंभीर हो गई, जहां तेज हवाओं के कारण एक साइनेज बोर्ड गिर गया और उसके नीचे एक कार दब गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा झज्जर में आंधी की वजह से 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। आंधी और बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी। सिरसा, जिंद और सोनीपत की अनाज मंडियों में खुले में रखे गेहूं बारिश के कारण भीग गया, जिससे व्यापारी और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फतेहाबाद के जाखल और नंगला गांव में बिजली गिरने से खेतों की खड़ी फसलों में आग लग गई। किसानों का कहना है कि पहले ही सूखे की मार झेल चुके खेत अब इस प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो गए हैं। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।